Hi guys, today I have with me Divyang Gupta, All India Rank 21, UPSC CSC 2024. Presently, he is having his training at the National Police Academy as an IPS officer and will be soon moving to Missouri for his IS training. Divyank has cleared this rank in his fifth attempt, which was his fourth mains. And proudly, Divyank has been my mentorship student. His academic background is that he has passed out from IIT Kanpur. He has done BTech. Very briefly, we'll try to understand Divyank's journey, Divyank's understanding on the three steps of the examination: prelims, mains, interview. Now, this is prelims time. So let's start with prelims and then we'll be moving to mains. So, Divyank, सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले आप मेरे स्टूडेंट थे जब आप एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। नाउ यू आर ऑल इंडिया रैंक 21। Thank you, sir. Thank you so much. And we have been connected for a very long time. I think जब से from 2023, I think we are connected and we have आपने guide भी किया है and we have worked together also in on some projects. क्या बात। So thank you, sir, for inviting me. या सो दिव्यांग, जल्दी से प्रीलिम्स के साथ शुरुआत करते हैं। मुझे याद है लाइक व्हेन यू वर स्पीकिंग ऑन द फोन यू हैड हिंटेड ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक यू हैड टोल्ड दैट फर्स्ट यू हैड क्लियर्ड प्रीलिम्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन सेकंड अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स रह गया था। ठीक है। देन यू ट्राई टू वर्क अपॉन अ फ्यू थिंग्स, से फॉर एग्जांपल यू ट्राई टू वर्क अपॉन योर नॉलेज, योर ब्लाइंड स्पॉट्स, यू यूज दिस वर्ड ब्लाइंड स्पॉट्स एंड वर्किंग ऑन दोस ब्लाइंड स्पॉट्स। पीवाईक्यू टेक्निक्स, ट्रेंड्स पर आपने काम करने की कोशिश की। प्रेशर में खुद को बेहतर तरीके से काम और कंपोज तरीके से पेपर को टैकल करने की आपने प्रैक्टिस किया, एंड यू यूज दिस टर्म दैट threshold, you cross that threshold, and you cross that threshold in 2022 exam itself, because after Okay. 2022 you did not get much time to prepare for prelims, but back to back 3 years you have cleared Indian Forest Service cut off. Yes, sir. उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज की भी बात की और काफी सारे चीजों पर आपने बात की। सो स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते हैं दिव्यांग। Yes, sir. So, so as you mentioned that in my first attempt I barely managed to clear the cutoff, and second attempt में जो है वो which was in 2021, I scored around 74 marks, which was, and the cutoff was around 87, 88, which is like 15 marks below the cutoff. And उसके बाद sir, when I failed in 2021, I started preparing for 2022 exam. और उसमें जो है वो फिर आई relooked at the whole prelims strategy because there was a major flaw in my strategy that because of which I was not able to score good marks in prelims. So I realized कि first there was a issue on the knowledge aspect. So I ensured कि जो है वो knowledge front पे मुझे काम करना है. So because of that I started reading all the NCERTs. अभी तक जो है वो मैंने books काफी कम पढ़ी हुई थी. So जितनी भी NCERTs थी from especially 11th 12th NCERTs I covered in depth. देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ब्लाइंड स्पॉट हैं, लाइक कहाँ पे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं. सो वो वो था मैपिंग वाज वन ऑफ देम. सो आई डिड मैपिंग इन डिटेल, बट देयर इज वन फेमस बुक, इंडिया थ्रू मैप्स बाय प्रेम पटेल. सो आई डिड दैट बुक थरली. उससे मुझे काफी एडवांटेज हुआ. देन लाइक रिजर्व, लाइक नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या रामसर साइट्स, दीज आर समथिंग जहाँ से यूपीएससी पूछता है. अदर देन दैट यूपीएससी ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री एनसीईआरटीज, जहाँ पे वो हिस्ट्री में जो बुक की एनसीईआरटीज में मैप्स आपको मिलेंगे. सो फ्रॉम दैट आस्क क्वेश्चन उससे. सो आई आई इंश्योर्ड कि वो जो है वो ना छूटे. उसके अलावा लाइक इन हिस्ट्री देयर इज वन थिंग कॉल्ड टाइमलाइन, जहाँ पे जो है वो अलग अलग डायनेस्टीज को वो लाएंगे क्वेश्चन में, एंड देन दे विल आस्क कि which dynasty came in 8th century, which dynasty ruled before this. So like if you have a timeline prepared beforehand, you can ensure कि जो है वो आपका एक दो क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि हर साल यूपीएससी इज आस्किंग वन और टू क्वेश्चन. 2024 में उसने नहीं पूछा, बट बिफोर दैट इफ यू सी देयर वाज अ पैटर्न व्हिच यूपीएससी वाज फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइमलाइन. So that was one. Other than that, like in agriculture, UPSC has a habit of asking ki, let's say there is some crop like cotton or sugarcane. So which is या फिर let's say कोई any other crop. So UPSC will ask कि कौन सा state जो है वो major producer है. India is the who in the world, which country in the world is the largest producer of that. So these questions, I tried to identify the topics which were getting repeated and which I was missing in my previous attempt, and I made detailed notes on them, and that actually helped me in bridging the knowledge gap which I was having.
The second thing which I worked was on the PYQ aspect. So no matter how much you study, until unless you have analyzed the PYQs and you know how UPSC tends to ask question and what kind of traps which UPSC sets, you won't be able to score very high marks. So after analyzing and after going through the videos on YouTube and after analyzing by myself, I found out कि जो है वो एक designated patterns है in which UPSC asks. Hmm. So some extra keywords are there like only Hmm. or let's say all, always, any. So Hmm. these are the things which you can eliminate. Hmm. Other than that, you will find कि जैसे दो similar statement अगर option में दी गई हैं, Hmm. so one of them will be right, one of them will be wrong. So there are many techniques like this which one can see, जो आजकल available भी है market में. You can go through it and you can analyze by yourself. Try to analyze it by yourself. Yes, people will tell you, बट आप खुद जो है वो उसको देखो एंड मेक द लिस्ट ऑफ इट बाय योरसेल्फ बिकॉज दैट विल गिव यू अ मोर क्लैरिटी कि कैसे जो है वो आपको एग्जाम लाइक कंडीशन में चीजें हैंडल करनी है. द Hmm. थर्ड थिंग विच आई डिड वाज आई सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज बिकॉज ऑफ इससे क्या फायदा हुआ कि अंडर प्रेशर आई वाज एबल टू, मैं इतना ज्यादा हैबिचुअल हो गया था एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे दैट आई कि आप मेरे सामने एमसीक्यू इतने कम टाइम में ज्यादा ले आओ एंड आई विल बी एबल टू एंश्योर कि एक डिसेंट एक्यूरेसी लेवल जो है वो बना हुआ है उसमें. Hmm. So that was the mindset aspect with and the प्रैक्टिस एस्पेक्ट विच आई वांट टू एम्फसाइज कि उससे जो है वो आप उस मोड में आ जाते हो कि एमसीक्यू सॉल्विंग मोड होता है आपका. Hmm. सो यू देन prelims is then the actual prelims is just another test for you. It is Hmm. not like a major अलग से कुछ नहीं होने वाला है. So that is another aspect. Fourthly, the aspect on which I worked was to remain calm and composed in the uh, actual exam because no matter how much you practice, वो एक अंदर से डर तो बना रहेगा कि जो है वो पता नहीं अभी तक तो ठीक चल रहा है मॉक्स में बट Hmm. आगे जाके जो है वो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाएगा. Hmm. सो उसके लिए जो है वो आई प्रैक्टिस टू विजुअलाइजेशन मेथड कि जो Hmm. है वो यू हैव टू विजुअलाइज कि जो है वो मैं वहाँ पे एग्जाम दूंगा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे लगता है कि याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है. ऐसा टाइम आ सकता है कि जो है वो 10 मिनट बचे हुए हैं एंड में और 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मुझे टिक मारने हैं. तो आप Hmm. जो है वो क्या करूंगा. So when you have visualized these things, then you are able to manage it better Hmm. because psychologically speaking, brain is not able to differentiate between reality and the virtual thing which Hmm. is happening. So Hmm. it's so if you want to relate in the real form, you can create a virtual aspect like virtual reality create करके you can work improve your functioning in the real world Hmm. aspect. So Hmm. this is how I use four pronged strategy to ensure कि जो है वो मैं prelims में अपना एक decent level maintain कर पाऊँ. And then once I achieved good marks in 2022, it boosted my confidence and with time उसके जो subsequent दो attempts मैंने दिए I scored very good marks in them also. So this is what I did sir for prelims. Okay. One more thing that you mentioned was crossing the threshold. Especially you mentioned 2022 was the year when you were able to cross the threshold. Well, please elaborate on that. So threshold is like फर्स्टली थ्रेशोल्ड का होता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना सॉल्व किए हैं लाइक इफ यू जनरली यू विल सी जैसे लोग जो जिनका नहीं होता है ना उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कम क्वेश्चन देके जो है वो चीजें समझ जाते हैं कि जो है वो उनको समझ में आ जाएगा कि दिस इज हाउ एमसीक्यू इज सॉल्व्ड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. बट जैसे मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझे उतना वो समझ में आ नहीं रहा था तो जैसे 2022 में Hmm. आई सॉल्व अराउंड 12,000 कुछ जो है वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे विच इज लाइक इक्विवेलेंट टू 120 टेस्ट पेपर्स. Hmm. तो वो मैंने टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व किए नंबर भले जो है वो ऊपर नीचे आते होंगे उसमें बट वो सॉल्व करने से मुझे एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक आ गई थी कि जो है वो ऐसे सॉल्व करना है कि जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो Hmm. उसका माइंडसेट ऐसा होगा सो यू आर एबल टू डिकोड द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन. Hmm. प्लस उसका सेकंड एडवांटेज ये होता है यू अंडरस्टैंड द लूप होल इन योर ओन प्रिपरेशन कि जो है वो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू वर्क अपॉन इट. तो फॉर एग्जाम्पल बायो वॉज वन थिंग जहाँ से क्वेश्चन आता है. Hmm. तो मैंने 10th तक की जो बायो है वो मैंने थोड़ी पढ़ी 6 से 10 तक की जो बायो होती है Hmm. बिकॉज यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड फ्रॉम दैट एज वेल. तो Hmm. वो मैंने एस्पेक्ट पढ़ा. सो फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव यू हैव टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होगा सो इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द लक्ष्मीकांत 15 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी में दे विल इंश्योर कि 14-15 सही होंगे ही होंगे. Hmm. What I realized कि मेरी accuracy इतनी high नहीं है. My accuracy was something around 80% and Hmm. their accuracy is around 90%. So Hmm. if I have to beat them, Hmm. I have to ensure कि जो offshoots क्वेश्चन है जैसे जो मैपिंग से आएगा जो टाइमलाइन से आएगा जो बायो से आएगा जो लोग जो कन्वेंशनल सिलेबस नहीं है वहां से आई एम एबल टू गेट सम एडवांटेज देन ओनली आई विल बी एबल टू बीट देम और मीट देयर लेवल.
सो दिस इज व्हाट थ्रेशोल्ड मीन्स। आपको जो है ना कहीं से अपना नंबर स्कोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ानी है। दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू हैव प्रैक्टिस इनफ, यू हैव रेड इनफ, एंड देन यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दैट इन अ कामली मैनर। सो हम्म। वो ये चीज आप तो पे फोकस करोगे, यू विल बी एबल टू इंश्योर कि आपका थ्रेशोल्ड जो है वो ऊपर हो जाए। एक बार उससे ऊपर हो गया, यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम, हर साल निकलेगा आपका। सो मतलब दैट इज व्हाट थ्रेशोल्ड मीन्स। थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस कर लिया तो प्रीलिम्स आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, स्पेशली गिवन द फैक्ट आपने बताया कि 2022 के बाद, बिकॉज यू वर इनटू सर्विस, यू वर ऑलरेडी सेलेक्टेड, यू डिड नॉट हैव मच टाइम आफ्टर 2022, बट स्टिल आईएफएस कट ऑफ आपने क्लियर किया है बिकॉज यू वर एबल टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड अर्लियर इटसेल्फ। ठीक है। यस सर। मेक परफेक्ट एक बात सेंस। तो आपको इतना हाँ। पड़ेगा, उसके हाँ। बाद तो इट्स एक तो एफर्ट डालना पड़ेगा। हम्म। काफी एक्सेस में आप डालना पड़ेगा, बट वंस यू हैव पुट इन दैट एफर्ट, उसके बाद थिंग्स बिकम इजी। यस। apart from this, you have also mentioned regarding tests, now beat of any institute, आपने बताया है कि मार्क्स जो है यू डिड नॉट टेक द मार्क्स ऑफ द टेस्ट वेरी सीरियसली, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले पहले बच्चे एंक्शियस हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि मेरा स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है, मेरे पीयर्स का स्कोर ज्यादा है, मैं आ रहा है, मेरा कम आ रहा है। व्हाट डू यू टेल ऑन दिस? सर इसको दो तरीके से लेना है। मैं आई विल नॉट कम्प्लीटली डिनाई कि जो है वो टेस्ट सीरीज का रोल नहीं होता, टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट जैसे अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो यू शुड नॉट बी, आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जो है वो अब होगा ही नहीं। यू शुड नॉट अराइव एट अ कंक्लूजन कि होगा नहीं। बिकॉज आई कैन शेयर यू माई मार्क्स ऑफ अभ्यास जो मैंने लास्ट ईयर ही दिया था 2024 के लिए, एंड यू विल सी कि माई एवरेज स्कोर इन अभ्यास वॉज अराउंड 72 और 71 के आसपास था, 3 अभ्यास में जो मैंने दिया था। सो दैट कैन गिव, जब मैंने अभी जो यूपीएससी ने मार्कशीट निकाली है, आई हैव स्कोर्ड 115, व्हिच इज लाइक आई थिंक 27-28 मार्क्स अबव द जनरल कट ऑफ। सो दैट इज विच दैट शोज कि जो है वो कोई कोरिलेशन नहीं है। और मेरे दोस्त जो मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे थे उनके नंबर कम ही है एक्चुअल वाले में। तो हम्म। दे वर गेटिंग लाइक 90s इन 90s उनके नंबर आए थे अभ्यास में, लाइक 20 मार्क्स मोर देन मी, एंड एक्चुअल में दे स्कोर्ड लेस देन, मच लेस देन मी। तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, बट टेस्ट सीरीज कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो स्टैटिक सही होना चाहिए। कि लेट्स से अगर मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया, आप नहीं आंसर कर पाए, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया या लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन आया, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, दैट इज साइन कि आपको अभी वहां पे रिविजन की नीड है। उसके अलावा कोई रैंडमली आपको फंसा फंसा के जो है वो क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो दैट इज इररेलेवेंट। बिकॉज इन दीज टेस्ट लाइक यू विल फाइंड कि मतलब बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। ऑल्दो दे हेल्प अस सम मैनर की प्रेशर आपको हैंडल करना सिखाते हैं वो। क्योंकि आप अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत कर रहे हो इजी टाइम में, लाइक घर पे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत कर रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग इजी क्वेश्चन रॉन्ग इन एग्जाम सिचुएशन, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है वो बेटर एक चीज में टेस्ट सीरीज हेल्प करती है। और उसके अलावा आपको नंबर पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए until unless you are not making trivial questions wrong which can be asked in UPSC, which are from conventional book and resources. तो आई थिंक वहां से गलत है। बाकी तो अगर बहुत ही तिगड़म क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो यूपीएससी नहीं पूछेगी। Okay, perfect. You have also pressed on the importance of power-packed nuclear notes, both for prelims and mains. So please elaborate on this. यस सर। जैसे मुझे याद सो है आपने आपने एक मेरे साथ मैप भी शेयर किया था, जहां पर आपने काफी सारी चीजें सुपर इम्पोज की हुई थी। सेम थिंग फॉर मेंस एज यस, वेल। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपने पेपर वन के लिए बनाए थे, दूसरे पेपर्स के लिए बनाए थे। न्यूक्लियर नोट्स इन द सेंस कि जैसे प्रीलिम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन इन मेंस, बट अभी प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट 1 day or 2 day बिफोर द एक्चुअल एग्जाम you should be able to revise all the important facts which you were forgetting very often, very frequently. तो इसलिए जो है वो सारी चीजें एक जगह पे कंसाइज होनी चाहिए। सो इसमें जैसे कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे मैपिंग इज वन थिंग, या फिर जो है वो डेटा फैक्ट्स आर अनदर थिंग, या फिर लेट्स से पॉलिटी का कोई इंपॉर्टेंट चीजें आप भूल रहे थे, इकोनॉमी के कुछ भूल रहे थे, तो उसके लिए न्यूक्लियर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे मैपिंग का विच आई शेयर्ड विद यू, व्हाट आई डिड वाज कि जितनी भी माउंटेन रेंजेस थी, लाइक जितने भी माउंटेन पीक्स जहाँ भी थी, प्रेम पटेल में आई थिंक अराउंड 110 पीक्स कुछ थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर। सो आई वाज एबल टू ब्रिंग देम वन मैप, एक A3 शीट में मैंने वो इंडिया का मैप बनाया था, एंड देन उसमें मैंने एक एक पीक, एक एक रेंज हाईलाइट की थी। एंड देन आई ऑल्सो प्लॉटेड सम रिवर्स ऑन, मतलब वहां पे जो है वो मैंने हर कौन सी जो रिवर है कहाँ से निकल रही है,
कौन से माउंटेन रेंज के बीच में कौन से रिवर है, आई प्लॉटेड दैट एज वेल. सो इट हेल्प मी इन ensuring दैट कि मैं एक ही बार में रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस को जो है वो एक साथ रिवाइज कर लूं, एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स from that, I will not be confused between different options, and I will be able to get an advantage or get an edge over my competitors who might not have done that or who might not have done that in depth. तो ये मैंने किया था. I did this for art and culture as well, जहाँ पे जो फोक डांस फोक म्यूजिक होता है तो उसमें जो है वो आप मैप में प्लॉट कर सकते हो कि इस स्टेट का ये फोक म्यूजिक है या ये फोक डांस है. तो दैट इज समथिंग विच यू कैन डू. हिस्टोरिकल टाइमलाइन आप बना सकते हो, तो वो मैंने किया था. So this is how you make your notes in such a manner so that you are able to revise it in 1 day or 2 days. जैसे स्पेक्ट्रम के मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं सर कि मैं 2 घंटे में फुल स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर सकता हूँ. So that 700 पेज बुक वो can be revised in 2 hours. So this is how you need to make your notes. हाँ, 700 पेजेस की बुक अगर आप 2 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो तो ट्रूली ट्रूली वी कैन टर्म इट टू बी अ पावर पैक न्यूक्लियर नोट, एंड मल्टीपल Yes sir. रिवीजन आपको वो मदद करेगा ही. सो Mm-hmm. बिफोर मूविंग टू मेंस, लेट्स आई होप कि इस इंटरेक्शन से अभी जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 की, उनको इंसाइट्स मिलेंगे एंड दे वुड बी एबल टू इम्प्रोवाइज ऑन फ्यू ऑफ देयर blind spots or wherever they have been lacking. Now, बाकी उसके अलावा hmm, फॉर पीपल हु कैंडिडेट्स फॉर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर, आई वुड लाइक टू से कि और मतलब जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं होगा, एंड व्हेन यू विल कम बैक एंड रिफ्लेक्ट, यू विल रियलाइज कि आपका नॉलेज की वजह से इशू नहीं आया है, इशू आया आपके माइंडसेट की वजह से. कि आपको जो है ना वो वहां पे अपनी नॉलेज पे डाउट होने लग गया, या आपका माइंडसेट जो है वो खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Keep revising on the static part, on the mapping part, on the other things which can give you advantage, and just have faith on the hard work which you have done till now, irrespective of the marks you are getting in test series. So that will actually help you in getting an advantage of 6-7 questions which can give you an edge of 15 marks. So hmm. उससे जो है वो आप अच्छे marks निकालोगे. So that is my final advice to the candidates who are going to attempt this year.